दोस्तों, नई सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब दोस्तों मैंने ब्रह्मचर्य की सीरीज़ बनाने का पूरा निश्चय कर लिया है और मैं इस ब्रह्मचर्य की सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन किया और किन-किन टिप्स को फ़ॉलो किया, जिस वजह से मैं ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से धारण कर पाया। पूरी तरह से धारण नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी मैंने अनुभव किया है, वो सारे अनुभव मैं आपको बताऊँगा। किस प्रकार से मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य का उदय हुआ था और कौन-कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ों ने मेरे ब्रह्मचर्य की पूर्ति में योगदान दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय 2017 का था। 17 के आसपास का ही समय था जब मैंने पहली बार ब्रह्मचर्य के बारे में जाना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में कुछ ऐसा था कि मैं जो था वो अपने शरीर को और भी अच्छा बनाना चाहता था, अपने शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाना चाहता था। तो फिर मैं यूट्यूब पर देखता था कि किस प्रकार से अपनी त्वचा को और भी अधिक निखारा जाए या फिर और भी ऐसी-ऐसी टिप्स देखता रहता था, जिस वजह से मेरे को पता चल सके कि किस प्रकार से और भी नेचुरली ग्लो किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं स्वयं को ऐसा बनाना चाहता था जिस वजह से मैं और अधिक सुंदर दिख सकूँ। तो इस प्रकार से मैं वीडियो देखता था कि किस प्रकार से होममेड रेडमीज़ के द्वारा घर की बनाई हुई घरेलू चीज़ों के द्वारा ही शारीरिक सुंदरता प्राप्त की जाती है। धीरे-धीरे मेरा शारीरिक सौंदर्य के प्रति जो था वो रुझान बढ़ने लगा था और मैं चाहता था कि मैं भी और लोगों की तरह सुंदर दिखूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूट्यूब पर ही मैंने एक वीडियो देखा जो स्वामी विवेकानंद के बारे में था और जहाँ पर बताया जा रहा था कि स्वामी विवेकानंद का जो सौंदर्य था वो वास्तव में दर्शनीय था। और तो और उसमें यह भी बताया गया था कि स्वामी विवेकानंद जो थे इतने बुद्धिमान थे कि कोई भी उनसे अधिक आकर्षित हो जाता था और तो और अनेक व्यक्ति उनकी तरह बुद्धिमान भी बनना चाहते थे। ऐसा सब कुछ मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में पहली बार उस वीडियो में सुना था। मैंने ये भी देखा कि फिर उसके बाद मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में और भी जानने की कोशिश करी। मैंने ये देखा कि स्वामी विवेकानंद की मानसिक बुद्धि बहुत ही तीव्र थी। वह किताबों को इतनी सरलता से पढ़ लेते थे और पूरी की पूरी किताब ही वह पढ़ लिया करते थे। धीरे-धीरे फिर मुझे स्वामी विवेकानंद के बारे में और भी पता चलने लगा कि विवेकानंद जो थे, उनके भीतर इतनी अधिक मानसिक शक्ति और इतनी अधिक बुद्धि का विकास इस वजह से हो पाया था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। यही वो महत्वपूर्ण घड़ी थी जिसके बाद मेरे को पता चला कि वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या होता है। स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य के इतने बड़े आइडल कैसे बने? स्वामी विवेकानंद से मैं क्या सीख सकता हूँ? और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने उस समय जो भी बहुत कुछ पढ़ा था, उसमें मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि स्वामी विवेकानंद जो थे, उनका जो शरीर था वो बहुत ही सुंदर था। उनके चेहरे पर एक सौंदर्य था, उनके चेहरे पर एक नेचुरल ब्यूटी थी, जिस वजह से मैं बहुत ही आकर्षित हुआ। मैंने भी मन में यह ठान लिया था कि मैं भी ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य को प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि जब ब्रह्मचर्य का पालन ही करने लगूँगा, तो फिर मुझे कोई भी घरेलू चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ब्रह्मचर्य के द्वारा ही नेचुरल रूप से सुंदर भी हो जाऊँगा और सबसे अधिक आकर्षक भी लगूँगा। तो फिर बात यही थी कि मेरी पहली मुलाकात स्वामी विवेकानंद से इसी प्रकार हुई जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। और तो और स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं फिर धीरे-धीरे और भी अधिक जानने की कोशिश करने लगा। मैं गूगल पर सर्च करने लगा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य से कौन-कौन से लाभ होते हैं? वो कहते हैं ना कि यदि किसी एक कड़ी को पकड़ लो तो फिर धीरे-धीरे उसके और भी रास्ते खुलते जाते हैं। तो इसी प्रकार से 2017 में अक्टूबर या नवंबर का समय था जब मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पहली बार पता चला था और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। उस समय मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में सब कुछ नहीं पता था कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे भीतर बस यही विचार आया कि यदि स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य का पालन करके बुद्धिमान हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, तो फिर मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करके
बुद्धिमान भी हो जाऊँगा और सुंदर भी बन जाऊँगा। तो इसी प्रकार से मेरे जीवन में पहली बार ब्रह्मचर्य का उदय हुआ था। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आगे का मेरा जो दौर था, आगे का जो मेरा समय था, वो किस प्रकार से गुज़रा और ब्रह्मचर्य के बारे में और कौन-कौन सी मैंने महत्वपूर्ण बातों को जाना जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास यह करना चाहता हूँ कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो आपको इसके लाभों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहते हो कि ब्रह्मचर्य से मुझे ये सारी चीज़ें मिले और उन सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो ही ब्रह्मचर्य आपके भीतर सधेगा। यदि हमें किसी चीज़ के प्राप्त होने के लाभ पता चल जाएँ, तो फिर हम उन लाभों को प्राप्त करने के लिए उस चीज़ की तरफ अधिक से अधिक अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर यही बात है कि ब्रह्मचर्य को यदि आप पालन करना चाहते हो, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य से मिलने वाले लाभों के प्रति और भी अधिक सजग रहना होगा। आपको जानना होगा कि हम ब्रह्मचर्य से कौन-कौन से लाभ प्राप्त होते हैंगे और यदि आप वास्तव में इन लाभों को प्राप्त करना चाहोगे, तो फिर धीरे-धीरे आपके जीवन में ब्रह्मचर्य जो है वो फलित होने लगेगा। ब्रह्मचर्य आपके द्वारा सधने लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि ब्रह्मचर्य के जितने सारे लाभ हैं, उन सब लाभों को अपने मन में बिठाइए और मन में बिठाने के साथ-साथ आपको अधिक से अधिक प्रयास करना है कि ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा मुझे इन सारे लाभों को प्राप्त करना है। मैं खुद चाहने लगा था कि अब मुझको ब्रह्मचर्य के द्वारा सुंदर भी बनना हैगा और बुद्धिमान भी बनना है। आगे की और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएँगी जिसमें ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाएगी।